चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। निरंतर बहती ज्ञान की धारा में मांस का मिश्रण नहीं है। ऐसी यह निरंतर बहती अतीन्द्रिय ज्ञान धारा, जिसमें इंद्रियों के परमाणुओं की मिलावट नहीं है, इस ज्ञान धारा में व्याप्त चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। एक भी परमाणु के परिणमन में एक भी विकल्प के परिणमन में जिस ज्ञान की बहती धारा का मिलन न होता हो और जो ज्ञान धारा सदैव सहज रूप से परिणमित होती हो, जिसे किसी की जरूरत न पड़े, ऐसी यह ज्ञान की धारा है। दिव्य ध्वनि का खिरना यह ज्ञान की धारा नहीं, चैतन्य की पुकार यह ज्ञान धारा नहीं, क्योंकि चैतन्य की पुकार में जड़ परमाणुओं का परिणमन है। परमाणुओं के परिणमन में ज्ञान की धारा नहीं होती। शास्त्रों की रचना में ज्ञान की धारा नहीं है। पुद्गल के परिणमन में ज्ञान की धारा नहीं होती। लोक में जिसे सरस्वती कहते हैं, वह भी सरस्वती नहीं है। वह भी मूर्ति है जो पत्थर से बनती है, धातु से बनती है। वह भी चित्र है जिस पर तरह तरह के रंग बिखरे हैं। मैं साक्षात जीवंत सरस्वती मूर्ति हूँ। मैं साक्षात निरंतर बहती ज्ञान की गंगा हूँ। मैं चैतन्य परमात्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ। जिस ज्ञान में ऐसी स्वतंत्रता है कि पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता, पूर्व की पर्याय मर्यादित ज्ञेयों को जाने और उत्तरवर्ती पर्याय अनंतानंत ज्ञेयों को जाने। केवल ज्ञान से पूर्व जो ज्ञान की पर्याय है, वह पर्याय मर्यादित ज्ञेयों को जानती है। केवल ज्ञान प्रकट होते ही ज्ञान की पर्याय अनंत ज्ञेयों को जानती है।
एक समय के पश्चात लोकालोक ज्ञान में जानने में आएगा, मगर पूर्व की पर्याय में उसकी गंध भी नहीं। एक समय के बाद केवल ज्ञान होगा, एक समय से पहले उसका पता भी नहीं। ऐसा एक एक समय की ज्ञान की पर्याय का स्वतंत्र स्वरूप है। ज्ञान की एक एक समय की अवस्था इतनी स्वतंत्र है कि एक अवस्था दूसरी अवस्था का कर्ता नहीं बनती, वरना अल्पज्ञता सर्वज्ञता का कर्ता बन जाएगी। अज्ञान ज्ञान का कर्ता बन जाएगा। अज्ञान की पर्याय का व्यय होता है और ज्ञान की पर्याय का उत्पाद होता है। मिथ्या ज्ञान का व्यय हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। इतनी पर्याय की स्वतंत्रता, मगर उस स्वतंत्रता में एक समय में, एक अंश में जो सिकुड़ता नहीं है, ऐसा विराट अस्तित्ववान पर्यायों का अनंत 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 पर्यायों का जो पिंड है, जो घन पिंड है, जिसमें अंश का विकल्प ही नहीं है, यह सत्ता मात्र चैतन्य तत्व मैं हूं। एक समय, दो समय, तीन समय, ऐसा भेद जिसमें नहीं, यह सत्ता मैं हूं। एक समय में परस्पर विरोधी कार्य होने पर भी, उत्पाद और व्यय का कार्य एक समय में होता होने पर भी, जिस ध्रुव में न उत्पाद है न व्यय है, जो ध्रुवता बिल्कुल निराली रहती है, यह निराली ध्रुवता ही मैं हूं। इंद्रियों के परमाणुओं में अब परमाणु मात्र की दृष्टि प्रकट हो। भीतर में ही भीतर का स्वीकार हो, ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार हो। शिकायत न रहे, ज्ञान में शिकायत न रहे। ज्ञान का विषय कौन बनता है, ये शिकायत न रहे। ज्ञान का स्वीकार होने पर ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाले ज्ञेयों का सहज स्वीकार होता है, विरोध नहीं। जब ज्ञान मात्र परमात्मा मैं हूं, तो ज्ञेयों का विरोध करने की जरूरत ही मुझे नहीं है। ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, ऐसी ज्ञान मात्र भगवान आत्मा के तत्व विचार की धारा में यदि जगत में कुछ छूट जाए, धन छूट जाए, पद छूट जाए, परिवार छूट जाए, मगर छूटता हुआ दिखता ही नहीं। यह ध्रुवता दिखाई देती है, जिस ध्रुवता में से कुछ अलग नहीं हुआ। यह ज्ञान का स्वीकार होता है कि ज्ञेयों का स्वीकार होता है। ज्ञेयों का स्वीकार इसलिए होता है क्योंकि ज्ञेयों का ज्ञान में मिश्रण नहीं है।
ज्ञान का स्वीकार, ज्ञान ज्ञान रूप रहा, यह ज्ञान का स्वीकार। क्रोध के भाव की अग्नि, उस अग्नि का स्वीकार, अग्नि का स्वीकार, क्योंकि अग्नि को जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान में क्रोध की अग्नि नहीं आई। यह ज्ञान जला नहीं। जब ज्ञान जला नहीं, तब फिर दुख क्यों? क्रोध की अग्नि से ज्ञान जला नहीं। मान की शीतलता से ज्ञान भीगा नहीं। यह चैतन्य सत्ता ऐसी है जो विकार के कारण विकृत नहीं हुई। यह ज्ञान मात्र का स्वीकार। देह में कैसी भी प्रकार की अवस्था हो, मगर अवस्था हुई इसका पता किसे चला? जिसे ये पता चला, ये ज्ञान, उस ज्ञान का ऐसा स्वीकार हो कि ज्ञान में बीमारी नहीं आई, ज्ञान में देह की प्रतिकूलता नहीं आई। यह ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उस ज्ञान का स्वीकार। मिश्रण वाला ज्ञान है ही नहीं। इस ज्ञान की गंगा में हड्डियां है ही नहीं। किनारे पर ही हड्डियां रह जाती है। गंगा में अस्थि विसर्जन हो ही नहीं पाता। ज्ञान 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 में अस्थि विसर्जन नहीं हो पाता। इसलिए यह ज्ञान गंगा मैली नहीं होती। दुख है ही नहीं, पीड़ा है ही नहीं, क्योंकि दुख और पीड़ा को जानने वाला ज्ञान दुख नहीं है, वह ज्ञान ज्ञान है। बीमारी को और मृत्यु को जानने वाला ज्ञान बीमार नहीं है, मृत नहीं है, जीवंत है। यह जीवंत ज्ञान ही मैं हूं। कटते हुए देह को जानने वाला ज्ञान कटा हुआ नहीं है, यह तो अखंड है। मैं ज्ञान का स्वीकार करता हूं। ज्ञान का स्वीकार, ज्ञान मात्र का स्वीकार। अब किसके प्रति विरोध हो? ज्ञान मात्र का स्वीकार। और कर्तृत्व का बोझ नहीं कि मैंने इतना तो स्वीकार किया, इतना 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 स्वीकार किया, क्योंकि अनेक का स्वीकार नहीं है, एक का स्वीकार। ज्ञान का ही तो स्वीकार हुआ, ज्ञान मात्र का स्वीकार। वेदना का स्वीकार नहीं, वेदना जानने में आई तो ज्ञान का स्वीकार। कि ज्ञान का स्वभाव है, जो स्वभाव है उस स्वभाव रूप ज्ञान में कार्य हुआ। बस इसके अतिरिक्त, ज्ञान के अतिरिक्त मेरी कोई पहचान नहीं। ज्ञान मात्र भगवान आत्मा। संयोग और वियोग का स्वीकार करने जाऊं कैसे? मैं चैतन्य परमात्मा संयोग का स्वीकार करने जाऊं तो संयोगों के निकट जाना पड़े, संयोगों को आमंत्रण देना पड़े।
आ जाओ, मैं तुम्हारा स्वीकार करने को तैयार हूँ। वियोग हो तो भी वियोग के लिए भी स्वीकार करना पड़े कि कोई भी वियोग हो जाए, मैं तैयार हूँ। संयोग का स्वीकार और वियोग का स्वीकार नहीं, सिर्फ ज्ञान का स्वीकार, जो संयोग रूप नहीं है, जो स्वभाव रूप है, जो वियोग रूप हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वभाव का वियोग नहीं हो सकता। यह ज्ञान का स्वीकार, जाने या न जाने, ज्ञान ज्ञान रूप है। अनंत काल से ज्ञान न पहचाना तो भी ज्ञान जड़ न हुआ। ज्योति को देखे तो भी ज्योति जलती है, ज्योति को न देखे तो भी ज्योति जलती है। ज्योति को न देखने के कारण ज्योति रोती नहीं, ज्योति बुझती नहीं, ज्योति सदैव ज्योतिर्मयी है। ज्ञान पर दृष्टि नहीं करके भी, अनंत काल बीतने पर भी ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, ज्ञान बेहोश नहीं हुआ, ज्ञान जड़ नहीं हुआ। यह ज्ञान मात्र में, और अनंत काल की बेहोशी में भी ज्ञान जो जड़ नहीं हुआ, वह देह के रात्रि विश्राम के काल में, नींद के काल में यह ज्ञान गायब कहाँ हो जाएगा, यह ज्ञान कहाँ चला जाएगा। अनंत काल की बेहोशी में जो ज्ञान गायब न हुआ, वह रात्रि के देह के विश्राम में गायब कैसे होगा। यह ज्ञान सदैव है। आंख खुले या न खुले, ज्योति तो सदैव जल रही है। ये ज्योति अखंड है, कभी बुझ जाए और फिर जल जाए, ये ऐसी ज्योति नहीं, क्योंकि बिन बाती बिन तेल है। तेल खत्म हो जाए और ज्योति बुझ जाए, तेल भर जाए और ज्योति जल जाए, ये ऐसी ज्योति नहीं, ये स्वाभाविक है। ये मिट्टी के सहारे जलती हुई ज्योति नहीं है, ये सिद्धत्व से, अंतर से प्रकट होती ज्योति है। सर्वज्ञ स्वभाव जिसके भीतर में प्रत्येक प्रदेश पर भरा हुआ है, यह परमात्मा मैं हूँ। प्रत्येक प्रदेश पर सर्वज्ञता 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 है, वहाँ अज्ञान होगा कैसे। प्रत्येक प्रदेश पर सर्वज्ञ परमात्मा है, वहाँ पर बेहोशी होगी कैसे। मैं जागृत चैतन्य परमात्मा, मैं त्रिकाल जागृत चैतन्य ज्योति। आंख खुले या न खुले, सुबह हो या फिर न हो, यहाँ चैतन्य ज्योति जल रही है। यहाँ चैतन्य असो त्रिकाल प्रकाशित है। उदय और अस्त से न्यारा यह चैतन्य असु सदैव प्रकाशित है। यह चैतन्य असु, यही मैं। ज्ञान का स्वीकार, चैतन्य का स्वीकार, जहाँ मौन हो जाता, जहाँ टिप्पणी नहीं रहती, जहाँ नाता रहता ही नहीं,
जहाँ एकांत और जहाँ शांत अनुभव होता है, जहाँ सुनसान ऐसा अनुभव होता है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य।